जब वक्त का मारा हो तो हर कोई सताता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एक ऐसा पोस्ट किया गया है जो कि कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के लोग जो है एक दूसरे से सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, लेकिन चुनाव से पहले भी हलचल काफी ज्यादा तेज थी। चुनाव जीतने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी हलचल जो है उतनी ही ज्यादा है। लेकिन ये समझिए कि अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के पार्टी के आंख नाक कान कहे जाते हैं, या फिर यूं कहो कि चिराग पासवान के पार्टी के वो सब कुछ कहे जाते हैं। अरुण भारती ने अब से थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया जो कि बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अरुण भारती के इस पोस्ट में साफ तौर पे ये झलकता है कि किस तरीके से दो दलित नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यूं तो आपने कई दफा देखा होगा जब दो दलित नेता आपस में भिड़ते नजर आते हैं, और ये कोई और नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इस भिड़ंत में कभी नहीं आते हैं। लेकिन एलजेपीआर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में ये झगड़े जो है, सियासी झगड़े, अब अक्सर आपको देखने को मिलते होंगे। इसी कड़ी में आपको हम याद दिलाते हैं कि जीतन राम मांझी ने किस तरीके से अब से कुछ दिनों पहले बयान दिया था, जो कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार, केंद्रीय मंत्री जो है उनको घेरने का काम कर रहे थे। जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के विपक्ष ने खूब मजे लूटे। विपक्ष ने इन सभी चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े किए। लेकिन अब देखिए कि जीतन राम मांझी के जो सुपुत्र है, जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो कहीं ना कहीं बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। आज जब संतोष सुमन से न्यूज फॉर नेशन के द्वारा बात किया गया तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हमारे पिता का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लोगों को इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के पार्टी के सांसद, जमुई से सांसद अरुण भारती ने एक शायरानी अंदाज में कटाक्ष किया है। ये कटाक्ष भी कह सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि चिराग पासवान की पार्टी के ये जो सांसद है, चिराग के जीजा है अरुण भारती, उन्होंने बड़ा हमला जो है वो जीतन राम मांझी के ऊपर किया है। क्या पोस्ट में है ये हम आपको सुनवाते हैं। पर सबसे पहले तो अरुण भारती ने लिखा है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम ना रहे, तुम ना रहे। दोबारा से हम आपको बताते हैं कि अरुण भारती ने क्या लिखा है। वक्त ने किया कुछ ऐसा हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। ये अरुण भारती के द्वारा जो पोस्ट है वो किया गया है, जिसमें कि उन्होंने हम को डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो ये समझते होंगे कि हम यानी कि हम जो लोग हैं वो, लेकिन उन्होंने बड़ा हमला करते हुए ये बताया है कि कैसे हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। अब हम आपको लिए चलते हैं अब से कुछ ही महीनों पहले, जहां पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में काफी ज्यादा झगड़े जो है वो हुए थे, और ये सियासी झगड़े थे। बयानबाजियों का जो दौर था वो लगातार जारी था। लेकिन इसी कड़ी में जीतन राम मांझी जो है एक बार फिर से ऐसा बयान देते नजर आए जो कि कहीं ना कहीं खुद एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। एनडीए को लेकर के जीतन राम मांझी ने कमीशन से लेकर के अपने बेटे को ये नसीहत दे डाली, या फिर यूं कहो कि अपने पार्टी के लोगों को नसीहत दे डाली कि बिहार मंत्रालय जो है, केंद्रीय मंत्री है, ये सब मोह माया है, इसको त्याग दो। और इनके बयान से कहीं ना कहीं ये सुनने और समझने को भी मिला कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी जो है कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से तुरंत इन सभी चीजों को लेकर के कैसे कटाक्ष किया गया। अब देखिए दोनों ही दलित समाज के नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, उनके पार्टी के द्वारा ऐसा बयान जो है वो दिया गया, और पार्टी के कोई छोटे नेता के द्वारा नहीं दिया गया, पार्टी के सांसद और चिराग के जीजा के द्वारा दिया गया है, जो कि खुद में बहुत बड़ा बयान जो है वो साबित हो सकता है। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं और जीतन राम मांझी भी दलित के नेता है। यूं कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है दलित के नंबर 1 नेता है, तो वही जीतन राम मांझी दलित के नंबर 2 नेता है। दोनों को लेकर के, दलित नेताओं को लेकर के आपस में जो भिड़ंत है वो आमतौर पे देखने को मिलती है। लेकिन अब ये भिड़ंत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर सियासी मंच से अब ये कैमरे तक जो बातें हैं वो भी आनी शुरू हो गई है, जहां पर चिराग पासवान के पार्टी की ओर से बड़ा हमला जो है जीतन राम मांझी के ऊपर किया गया है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आने वाले समय में जीतन राम मांझी एनडीए से खुद को अलग कर लेंगे, या फिर एनडीए से जीतन राम मांझी के रास्ते अलग होंगे? चिराग पासवान को कैसे जवाब देते हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।